नमस्कार सभी को। उम्मीद है आप ठीक होंगे। WFI के सस्पेंशन का मुद्दा बहुत जोरों से चला हुआ है। जो दबदबे की बात को लेकर जो आंदोलन के सपोर्टर्स हैं वो अब पलट के वार कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं सभी, और वो खुश लग रहे हैं इस बात को लेके कि WFI को सस्पेंड कर दिया। इधर स्टार प्लेयर्स बोल रहे हैं कि ये एक आशा की उम्मीद है, ये पहला कदम बढ़ा है, और ढेर सारी ऐसी ऐसी बातें। लेकिन मैं इस चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, क्योंकि – 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन था। पूरे देश ने इसमें भाग लिया। सभी लोग भावना के साथ इस आंदोलन के साथ जुड़े, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दे का आंदोलन था। अगर इसमें खिलाड़ी हार जाते हैं, हालांकि हारे तो वो अभी भी हैं, अगर वो हार उनकी कंटिन्यू, उनका संन्यास, उनका अवार्ड वापस देना, अगर ये हो जाता है और फिर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, तो इसका इफेक्ट 2024 के चुनाव के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि पूरे देश, हर समाज का व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ा था, क्योंकि यह मुद्दा छोटा नहीं था, ये सामाजिक मुद्दा था, बहन बेटियों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इसलिए इस मुद्दे का असर लोकसभा के चुनाव पे ना पड़े, इसलिए तुरंत फेडरेशन का गठन होते ही उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा कार्ड है। दोबारा से खिलाड़ियों के साथ एक बहुत बड़ा खेला मंत्रालय कर रहा है। जैसा सबसे पहले जब वे बैठे थे, उनको झूठे दिलासे दे के उठा दिया गया, ये कुछ वैसा ही लग रहा है। पहलवान ये मान रहे हैं, या जो पूरा समाज ये मान रहा है कि अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि सस्पेंड कर दिया, और वो बहुत खुश हैं सभी। लेकिन ये एक बड़ी प्लानिंग है। फेडरेशन का जिसका चुनाव अब हुआ है, ये ऐसे ही चुनाव नहीं हुआ है कि इसको आप सस्पेंड कर दें। ये सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव तक ही ये सस्पेंड रहेगी, इतना भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोबारा से यही फेडरेशन आके पूरा कार्यभार संभालेगी, 100% संभालेगी, क्योंकि फेडरेशन भंग नहीं की गई है, सस्पेंड की गई है। जब किसी
को सस्पेंड किया जाता है तो वो अपना पक्ष रखने के बाद उसको दोबारा से बहाल भी किया जाता है। ये कुछ वैसा ही खेल है। इसको सस्पेंड सिर्फ 4 महीने 5 महीने तक ही किया गया है। अब ये कुछ खेल ऐसा खेला जाएगा, अभी जितने भी साक्षी ने संन्यास लेने की बात कही, बजरंग अपना पद्मश्री वापस दे रहा है, और भी कुछ खिलाड़ी जिन्होंने अपना पद्मश्री या और जो अपने अवार्ड हैं वो वापस देने की बात की है, तो लोगों में ज़्यादा सरकार के खिलाफ ज़्यादा गुस्सा ना भड़के और इस चीज़ का ज़्यादा असर इलेक्शंस पे ना पड़े, इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्ड खेला कि फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया, जिससे लोगों में अब संशय रहेगा कि अब दोबारा से चुनाव होंगे, क्योंकि अब पता नहीं उनको तो कि सस्पेंड तो दोबारा से आ सकता है, सस्पेंड क्या हुआ तो बहाल हो सकता है, और ये वही है। तो ज़्यादा खुशी मनाने की बात नहीं है, इस खेल को समझने की ज़रूरत है कि ये सस्पेंड क्यों की गई। क्योंकि जो अब सस्पेंड किए हैं वो अब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से वो अपने पूरी जो इलेक्शन की जो वीडियोग्राफी, जो जिसने इलेक्शन में जिसने IOA से जो उसको देख रेख में जिसकी देख रेख में किया गया, और यूनाइटेड वर्ल्ड का एक प्रतिनिधि भी था वहाँ, जिसकी देख रेख में ये फेडरेशन के चुनाव हुए। ये पूरी एक प्रक्रिया से हुए हैं, ये बहुत वीडियोग्राफी में, और जो अधिकारी और भी मंत्रालय के अधिकारी थे उनकी सभी की देखरेख में ये चुनाव किया गया, और इसमें कोई भी ऐसा कोई लड़ाई या झगड़ा या कुछ भी ऐसी इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। बहुत शांति से ये चुनाव संपन्न हुआ और जिसमें संजय सिंह की जीत हुई। जब ये अपने प्रूफ, जब ये सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जहाँ भी इस चीज़ को, जो सस्पेंशन को जो ये चैलेंज करेंगे, तो वहाँ ऑब्वियसली बात है ये जीतेंगे ही जीतेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो हियरिंग है वो इतनी जल्दी तो लगती नहीं कि भाई एक आज है एक अगले हफ्ते होगी, ये बस 1-2 महीने का टाइम रहता है इसकी हियरिंग का। तो शायद ये दो हियरिंग या 3 हियरिंग में ये केस पूरा सोल्व हो जाएगा और जो अभी चुनी गई फेडरेशन है ये उसी के पक्ष में जाएगा। और चुनाव का समय भी वही है। लोग ये मानते हैं कि देखो सरकार ने अपने ही जो उनके MP थे उनको सस्पेंड कर दिया, उनकी फेडरेशन, उनके करीबी के जो फेडरेशन बनी थी उनको सस्पेंड कर दिया। तो ये बहुत माइंड मेकिंग का काम इस कार्ड के द्वारा सरकार कर रही है। लोगों का सभी को समझने की ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा खुशी ना मनाएं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की तरफ से खेला गया कार्ड है। और मैं पहलवानों को भी बोलता हूँ कि आप भी गवर्नमेंट की बातों में ना आए। मैं बहुत बार आपकी वीडियो देखता हूँ, जो आप ये बोलते हैं ना कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है, तो ये आप क्या पता ये आपको अब तक समझ में आया है या नहीं आया है, या आपको किसी ने बोला है कि सरकार के खिलाफ ना बोलना कुछ भी। क्या आपको अब तक ये समझ में नहीं आया कि आपकी लड़ाई डायरेक्ट सरकार से चल रही है?
या तो आप डरे हुए हैं, आप लड़ाई को लड़ना नहीं चाहते। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी डायरेक्ट लड़ाई सरकार से चली हुई है। तो इसको आप किसी भी भ्रम में आप ना रहें कि आपकी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। आपकी लड़ाई डायरेक्ट गवर्नमेंट से है। और आप अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको इनके दिए हुए जो ये आजकल जो आपको ये सस्पेंड करके जो आपके साथ बड़ा खेल खेलने का काम कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। बस यही बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। तो ज़्यादा खुशी ना मनाएं। आने वाले 4 महीने में अगर ये गवर्नमेंट दोबारा से सत्ता में आती है तो आप खुद देखेंगे। और इस बात को आप नोट करके रख सकते हैं कि संजय सिंह ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक इसको डिले करने का एक कार्ड है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।